नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सरकार के निर्णय से निराश, लंबा चल सकता है हाई कोर्ट की हड़ताल। आर.के. ओझा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा प्राधिकरण बनाया हाई और इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया हाई और एक ऑफिस प्रयागराज में बना है। लेकिन सरकार के द्वारा बनाया गया प्राधिकरण के अनुसार प्राधिकरण के सदस्य 3 दिन लखनऊ और 2 दिन प्रयागराज में होंगे। कार्य क्षेत्र भी प्रयागराज का सीमित किया गया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता हड़ताल पर है और हड़ताल लंबा चल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी अधिवक्ता आर.के. ओझा ने एक बातचीत में बताया कि प्राधिकरण के गठन के समय अधिवक्ताओं ने हड़ताल किया है और सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, जिसके तहत यह बात तय हुई थी कि प्रयागराज में मुख्यालय होगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाले जिले प्रयागराज से समृद्ध होंगे। लेकिन सरकार अपने वायदे से पलट गई है। आर.के. ओझा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि किसी प्राधिकरण का मुख्यालय वहां के हाईकोर्ट के मुख्यालय पर होगा, लेकिन लखनऊ बेंच का कहना है कि अमलगम के बाद अवध कोर्ट को हाईकोर्ट से समृद्ध किया गया था, इसलिए मुख्यालय लखनऊ है, जो एक कुतर्क है। आज़ादी के बाद बहुत से राज्य मिलकर भारत बने, इसका मतलब नहीं कि उनका कोई अधिकार बचता है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 कोर्ट रेगुलर बैठते हैं और 5 कोर्ट लखनऊ बेंच में बैठते हैं। फिर भी 2.5 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग में है। ऐसे में केवल 9 सदस्य कैसे मामले को हल कर पाएंगे? जिसके अलावा पहले 2 साल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष होंगे, जिनका कार्यकाल 2 साल का होगा। उसके बाद सदस्यों में से ही सीनियर अध्यक्ष हो सकते हैं, जो IAS या जज लेवल का होगा। जिसको कानून का पूरा ज्ञान नहीं होगा, वह कैसे निर्णय करेगा? इसके अलावा केवल 2 साल का कार्यकाल रहेगा, कोई काम भी नहीं करना चाहेगा। उपयुक्त बातों के अलावा आर.के. ओझा ने कहा कि न्यायालय स्वतंत्र होना चाहिए, इसे ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलाया जा सकता है। अगर कोई अधिकारी अध्यक्ष होता है तो उसके पक्षपात करने की बात हो सकती है। साथ में प्राधिकरण से पास हुए मामले की अपील हाईकोर्ट के होकर सुप्रीम कोर्ट होगा, जहां शिक्षा जगत के कर्मचारी जा ही नहीं सकते हैं, ऐसे में उनके साथ न्याय नहीं होगा। आर.के. ओझा ने कहा कि न्याय व्यवस्था कमजोर होने से तानाशाही व्यवस्था का जन्म होता है और आज अधिवक्ताओं और अध्यापकों में गहरी निराशा है। सरकार अपनी बातों से पलट गई है। एक सवाल के जवाब में आर.के. ओझा ने कहा कि हाईकोर्ट ने कई महीने तक हड़ताल की है, इसलिए सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। खबर जगत के लिए ब्यूरो से प्रयागराज की रिपोर्ट। सर, शिक्षा प्राधिकरण पे जो अधिवक्ताओं का विरोध है और हड़ताल है, इस पर जरा विस्तार से बताइए क्या चीज। देखिए, शिक्षा प्राधिकरण बनाने का अधिकार सरकार को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी शिक्षा प्राधिकरण विवादों का निस्तारण का विषय है और उसको ऐसे बनाया जाना चाहिए जिससे कि जनमानस को, जिसके लिए बनाया जा रहा है, उसको फायदा हो। आज इस शिक्षा प्राधिकरण से इन्होंने प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज के एडेड इंस्टीट्यूशन को इन्होंने रखा है और उसका सबसे बड़ा इस प्राधिकरण का अधिनियम का दुरुपयोग यह है कि अगर उसके निर्णय, जो प्राधिकरण का निर्णय होगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। तो गरीब जो क्लास 4th एम्प्लॉई है, जो क्लास 3 एम्प्लॉई हैं, जो असिस्टेंट टीचर्स हैं LT ग्रेड, वो सुप्रीम कोर्ट में कहां डायरेक्ट जा सकते हैं। ये इनका गलत अप्रोच है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे न्यायिक व्यवस्था को संचालन किया जाए। दूसरी चीज है कि अभी तक मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख मुकदमे शिक्षा जगत से पेंडिंग हैं, जो चल रहे हैं, और उसमें से यहाँ पे लगभग 8-9 बेंचें बनती हैं अपील तक के लेकर के, और लखनऊ में लगभग 5 बेंचें बैठती हैं, वो निर्णय नहीं कर पा रही हैं। तो जो इन्होंने 3 बेंचें यहाँ और 3 बेंचें वहां बनाने की बात की थी, मैंने कुल मिलाकर के इनके यहाँ अध्यक्ष होगा, 2 डिप्टी होंगे और 6 मेंबर होंगे। तो 6 मेंबर, 2 8, 1 9 मेंबर मिला करके कैसे इस विवाद का निस्तारण कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि यहाँ पे कानून के विज्ञ लोग निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का आने वाला IAS या लोअर जुडिशरी से जाने वाला जिला जज, जिसको कि प्राइमरी से लेकर के विभिन्न नियमों का ज्ञान नहीं है, वो कैसे निस्तारण कर सकते हैं। चौथी चीज, वो लोगों का कार्यकाल 2 साल से लेकर 3 साल होगा, तो वो एक अय्यासी का या एंजॉयमेंट का एक अड्डा होगा, निर्णय नहीं होगा। पूरी की पूरी शिक्षा जगत अब व्यवहारिक रूप से त्रस्त होगी और अत्यंत नुकसान होगा, न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएगी।
सर, आप लोगों ने इसके लिए एक बार जो है इलाहाबाद बंद भी किया था, आंदोलन भी हुआ था, फिर मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, कुछ आश्वासन मिले थे। आपको लगता है सरकार इससे रोल बैक कर गई है? बिल्कुल रोल पर बैक कर गई है। पहली चीज तो जो आंदोलन हुआ था उसमें दिनेश शर्मा जी का उस समय का आप प्रेस नोट ले लीजिए, उन्होंने कहा था कि जितने यहाँ पे 62 या 63 जिले जो इलाहाबाद जुरिस्डिक्शन में हैं, उतना जुरिस्डिक्शन इलाहाबाद को होगा और जितना जिले लखनऊ में है वहां उनका जुरिस्डिक्शन उनको होगा। यहाँ एक परमानेंट बॉडी होगी, एक परमानेंट बॉडी लखनऊ में होगी। मद्रास जजमेंट जो मद्रास हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जहां मेन ब्रांच होती वहां हेड ऑफिस होता है, यहाँ पे न बना करके 3 दिन वहां 2 दिन यहाँ करके इतने बड़े पेंडेंसी को आप इतने लाइटली ले कर रहे हैं। और प्रजातंत्र में आपको बताना चाहता हूं, अगर न्यायिक व्यवस्था स्ट्रांग नहीं होगी तो एनार्किज्म की तरफ बढ़ता है। और किसके लिए मैं कर रहा हूं, मुझे बड़ा दुख है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो शिक्षा जगत से भी आते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि प्राइमरी का टीचर उसको ये लोगों का और डिग्री कॉलेज तक के टीचरों को और चपरासियों को न्यायिक व्यवस्था से ट्रिब्यूनल से न्याय मिल पाएगा। और एक बात इससे मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लोग जितने लोग हैं, इनकी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो अपॉइंटमेंट होंगे, इनकी साठगांठ से न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और हमारा गरीब टीचर, क्लास 4th एम्प्लॉई, ये सारे लोग परेशान होंगे और न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। अधिवक्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। इस प्राधिकरण पर जिस तरीके से, शिक्षा प्राधिकरण पर जिस तरीके से सरकार ने रोल बैक लिया है, इससे आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास संविधान और कानून में नहीं है और इससे टीचरों को और अधिवक्ताओं को घोर निराशा हुई है? नहीं, टीचरों और अधिवक्ताओं को घोर निराशा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई एक मंत्री कानून नहीं मानता है तो ऐसा नहीं कि जनमानस में सारे लोग कानून नहीं मानते हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीजेपी का ही मंत्री है ना, मंत्री तो किसका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने रोल बैक किया, ये इसकी मैं निंदा करता हूँ और उनको कानून सम्मत ढंग से जो इस फील्ड के विज्ञ हैं उनसे राय लेकर के, और मैं निवेदन करता हूँ सरकार से भी कि आईएएस के अंडर में काम करना बंद कर दे, जनता के हित में काम करे। सर, 2 सवाल और है इससे रिलेटेड। आपको लगता है कि 2022 में इस प्रकरण का जो है प्रभाव चुनाव पर भी पड़ेगा? आने दीजिए, समय का इंतजार अच्छा, करिए। दूसरा सवाल ये है कि आज अधिवक्ता जो हड़ताल कर रहे हैं, ये क्या लंबा खींच सकता है या खाली सांकेतिक होगा? आप एक से समझ लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास है, 32 सालों से मैं इस समय में एक्टिव प्रैक्टिस में हूँ। हम लोग यहाँ 3 महीने से 6 महीने तक स्ट्राइक कर चुके हैं। ऐसी स्थितियों में आप मत करिए हम लोग कमजोर हैं, जिस स्थिति में चलना होगा हम लोग चलेंगे।